सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज शारदीय मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और अष्टमी और नवमी का दिन कन्या पूजन के लिए विशेष होता है। इस दिन संपूर्ण नवरात्रि विद कथा को श्रवण करने वाले श्रोतागणों को आज के दिन कन्या पूजन की कथा को जरूर सुनना चाहिए। आज के दिन कन्या पूजन की कथा को सुनने से सभी 9 दिनों का पुण्य फल मिल जाता है। व्यक्ति के सभी तरह के मनोरथ सिद्ध होते हैं। व्यक्ति में भक्ति का संचार होता है। लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शारदीय नवरात्रि में सुनी जाने वाली कन्या पूजन की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। एक बार इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि कुमारी कन्याओं का पूजन करें, उनको भोजन कराएं और कथा का श्रवण करें। हे इंद्रदेव, मैं आपको कन्या पूजन की कथा तथा उससे प्राप्त पुण्य फल के बारे में बताता हूँ, तो विस्तार से सुने। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी, इनमें से किसी भी दिन 9 कन्याओं और एक बालक को बुलाकर विधि पूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और तकलीफ खत्म हो जाती है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति माना जाता है। त्रिमूर्ति की पूजा से धन धान्य का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती है। इनकी पूजा से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से परमेश्वर मिलता है। 7 साल की कन्या सांबरी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख शांति मिलती है। तो अब आओ, मैं तुम्हें वैष्णो माता की कथा को सुनाता हूँ, जो हमें कन्या पूजन के समय जरूर सुननी चाहिए। हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच जा बैठी और पूजन के बाद जब सभी कन्याएं चली गईं, पर वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। तो श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तभी कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ जी के पास गई, तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा, मदिरा पान करूंगा
तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनकी आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने, स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उसके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माँ गुफा के दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी अर्धकुंवारी, आदि कुंवारी, गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा। फिर भी जब वह नहीं माना तो माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे, तब माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की चोटी पर जा गिरा। उस भवन को आज भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर महाकाली दाईं तरफ, माँ सरस्वती मध्य में और महालक्ष्मी बाईं तरफ पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन किए जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जहाँ उन्होंने सपना देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे और उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की। अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती रहती है। पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों की बढ़ने पर आदि शक्ति के
सत, रज और तम तीनों रूप माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। वह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिण समुद्री तट पर रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिपुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने ही इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पतिव्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत का कल्याण करती रहो। प्रिय भक्तजनों, जब श्री राम जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब माँ ने नवरात्रि मनाने का निर्णय किया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णवी की स्तुति की जाएगी, त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोलिए, माता वैष्णो देवी की जय हो। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जाप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। वह पुत्र था। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता हुआ देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को ना पास पाकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिली, अर्थात उनको उनका बच्चा नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा। तो ग्वाले ने उससे पता पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा कुछ नहीं बता सका, क्योंकि वह बहुत छोटा था। उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाले ने कहा, जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा, तो इसको अपने पास रख लेता हूँ। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, वैसे यह तीसरा भी रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाल के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन ग्वाले की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी, तो उसने देखा उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछता है, पुत्र, ये किसका नाम है? तो उस बच्चे ने कहा, ये हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाता है, तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था
वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं कोई मेरे बच्चे का संदेशा आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई तो मैंने लापरवाही से वह भी अपने हाथ से गंवा दी। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वहां उसने देखा कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां जाकर बैठ गई और पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा समाप्त हो जाने के बाद सभी सुहागिन रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन आप ये किसकी पूजा कर रही हैं? हमें भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा, यह माँ भवानी माँ दुर्गा की पूजा कर रही हैं। माता बहुत दयालु है, वे अपने भक्तों के कष्टों को पल भर में दूर कर देती है। बस ध्यान लगाने वाली बात है, तब तक अपनी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करें। उनकी पूजा को कभी टालना नहीं चाहिए। तो रानी अपने मन में सोचती है, अगर माँ भवानी माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल हमारे घर पहुंचा दिया तो मैं भी इन सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करूंगी। उधर रानी का यह मन्नत मांगना हुआ। इधर ग्वाला बच्चे को लेकर पिता की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा, भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो वह आदमी ने बताया, हाँ भैया ये हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है। क्या यही उनका पुत्र है? यह बताकर ग्वाले को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपटकर रोने लगे और बार बार ग्वाले का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा, भाई इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाले ने कहा, राजा साहब यह बालक घूमते घूमते हमारे घर आ पहुंचा था। तब हमने इसका पता पूछा तो बालक कुछ नहीं बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर पड़ी तो उसका नाम लिखा हुआ था। उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तजनों, रानी की खुशी की तो सीमा न रही। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाले ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है आपका पुत्र पाकर उतनी ही खुशी मुझे भी है। मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को तुरंत याद आया कि उसने माता रानी की मन्नत मांगी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि व्रत करने का। तो रानी ने राजा से कहा, मैंने माता रानी की मन्नत मांगी थी, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे और नगर की कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए, तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता रानी की पूजा करने वाली सभी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आती थी उन्होंने कथा सुनाई और फिर अंत में मिलकर सभी ने आरती की और माता रानी का जयकारा लगाया और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट दूर किए ऐसे ही जो आपको याद करें आप उनके भी संकटों को दूर करना। माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ी ही सहज हैं आप बड़ी ही कृपालु हैं। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापिस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। माँ,
जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मनाने वालों में एक राजा स्पर्श भी थे। वे दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते। राजा को किसी चीज की कोई कमी ना थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा नहीं होने के कारण राजा निराश रहा करता। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे दो बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद राजा के घर पे एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली दिखवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक बात कही, ये साक्षात देवी का रूप है। इसके कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये भगवती देवी की भक्त होगी। इतना कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने इसकी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए कि इसने मेरे घर जन्म लिया? ज्योतिषियों ने बताया, आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण था। एक दिन दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ मत खाना। रुक्मण बाजार फल लेने गई। उसने वहाँ मछली के पकौड़े बनते देखे और उन्हें झट से खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मण से तारा ने पूछा, तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो उसने जवाब दिया, वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गोरखनाथ जी भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटी से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को पता चली। वह सीधा पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं थी। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मण देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मण भी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने के लिए उसी वक्त भंडारा करने वाले को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर उसको समझ आया
कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। छिपकली होने के बावजूद भी अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे लोगों ने कहा, हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई। वही तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को मार नहीं सकता, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना, संदूक को पानी में बहा देना। सोना चांदी लगा देकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिष के बताए अनुसार वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ एक संदूक देखकर काशी के पास ही एक भील ने उसे बाहर आकर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उस भील और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से उसे पाला। उसका नाम रुक्को रखा गया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। और कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वह काम करने जाने लगी। तारामती ने देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने कहा, मैं तो भील हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी और तुमने एकादशी के दिन मछली खा ली। मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म में माँ वैष्णो देवी की पूजा करके पुण्य कर्म करो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और एक बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ प्यार में माता रानी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल हो गए। फिर एक दिन उसके बेटे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति को देखकर रुक्को को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा, तुमने माता रानी की पूजा की, कोई गलती तो न की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माता वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ और मन में उसने माता रानी से कहा, बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा स्वस्थ हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा, मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। तब रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं, तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण कर देंगे। तब रुक्को कहती है, मुझे पता है मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श किया कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करेंगे। पंडितों की बात सुनकर
रुको अपनी बहन तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बता देती है। रुको की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुको जब पंडितों के पास जाती है, उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है और फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बात बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जाकर जागरण नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली काट लेता है, जिससे उन्हें नींद ना आए, रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माता रानी वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना से कुछ ही देर में राजा को नींद आ जाती है और रानी रोशनदान में से रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुको के घर चली जाती है। इतनी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिला। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है, सबको प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है और रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं, वे प्रसाद क्यों नहीं खाया? अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है, वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी मौजूद भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया, तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा, अब तुम उससे अपवित्र करना चाहती हो मुझे, अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेके जा सकता। यह बोलते ही राजा रानी की झोली को खोलकर देखता है तो उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब चंपा जैसे फूल, कच्चे चावल और सुपारी वाला पान नजर आता है। राजा चुपचाप रानी को अपने साथ महल में लेकर पहुंचता है। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है और रानी बोलती है, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी। उसने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट होती है और राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए। माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हुए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि विधान से पूजा की और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी रूप में तुम मिली। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तभी से माँ वैष्णो देवी के जागरण में तारामती की कथा कही जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय हो।